हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग मैनेजरल इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि नेशनल इनकम पर बेस्ड है। ये चैप्टर काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम से। सबसे पहले हम समझते हैं नेशनल इनकम होता क्या है। नेशनल इनकम का मतलब होता है एक कंट्री में 3 सेक्टर्स काम करते हैं। 3 सेक्टर्स कौन से होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये तीनों सेक्टर्स मिलकर साल भर में कितनी इनकम अर्न करते हैं, इसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन वन अकाउंटिंग ईयर। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स, इसके कुछ एग्रीगेट्स होते हैं। एग्रीगेट्स का मतलब देखो, नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं नेट NNP at FC। NNP at FC को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। अब NNP का मतलब क्या होता है यहाँ पे? NNP, N का मतलब होता है नेट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये इस तरीके के हमारे पास 8 एग्रीगेट्स होते हैं। 8 एग्रीगेट का अपना अपना एक मीनिंग रहता है और अपना अपना एक इम्पोर्टेंस रहता है कि हम लोग को कब कौन से एग्रीगेट निकालने हैं। 8 के 8 एग्रीगेट्स इंपॉर्टेंट है, ये लिस्ट बनी हुई है हमारे पास। अब देखो, एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है? जैसे ये GDP at MP, GDP at FC, तो ऐसे करके हमारे पास 8 एग्रीगेट्स होते हैं। अब इन 8 एग्रीगेट्स को बनाते कैसे, इसमें अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो हमारे पास कितनी प्लेसेस अवेलेबल होती हैं? GDP at MP। तो यहाँ पर मुझे फिल करना है। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन होता है G या N में से, ग्रॉस या नेट। आगे क्या होता है हम लोग उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो या तो ग्रॉस होता है या तो नेट होता है। तो आप देखो, सारे एग्रीगेट या तो N से चालू हो रहे हैं या तो G से चालू हो रहे हैं, तो नेट या ग्रॉस। यहाँ पर आपका होता है या तो D या तो N। D का मतलब होता है डोमेस्टिक, N का मतलब होता है नेशनल। ये नेट होता है, ये नेशनल होता है, ठीक है। P कॉमन है। एट में आपके पास 2 ऑप्शन है, मार्केट प्राइस या फैक्ट्री कॉस्ट। तो इस तरीके से आपके जब आप इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो आपके यहाँ पे 8 जो एग्रीगेट्स हैं ये जनरेट हो जाएंगे। तो इन 8 की डेफिनेशन वगैरह एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, स्टार्टिंग विथ ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट का मतलब क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू का मतलब कि किसी की अभी कोई एसेट है, उसकी वैल्यू अभी है कितनी, विदाउट चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आती है उसकी नेट वैल्यू। नेट वैल्यू का मतलब होता है फाइनल वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। तो अगर आपको किसी भी वैल्यू को ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना है तो ग्रॉस में से नेट में कन्वर्ट करने के लिए आप करोगे माइनस डेप्रिसिएशन, और अगर आपको नेट से ग्रॉस में जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको इंपॉर्टेंटली आना चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये MP और FC का मतलब क्या होता है? MP का मतलब मार्केट प्राइस, FC का मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। कोई एक प्रोडक्ट है, उसकी मार्केट प्राइस कितनी है? मार्केट प्राइस कैसे बनती है? जिसमें टैक्सेस जुड़े होते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट जिसमें से टैक्सेस माइनस किए हुए होते हैं। तो यही इसका लॉजिक है। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट को फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें ऐड करोगे NIT। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर आपको रिवर्स करना है, आपको मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट में जाना है तो माइनस NIT। अभी NIT का भी खुद का एक फॉर्मूला है। NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। देन यू हैव डोमेस्टिक और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब अपने कंट्री में रहकर कंट्री वाले लोग कितना अर्न करते हैं। तो इसमें हम लोग ऐसे लोग जो इंडियंस हैं लेकिन वो बाहर रहकर अर्न करते हैं, उनकी इनकम नहीं जोड़ते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम मतलब इंडिया में जो लोग अंदर रहते हैं उनकी इनकम। नेशनल इनकम में क्या आ जाता है? जो लोग इंडियंस हैं उनकी इनकम कितनी है, वो बाहर रह के कमाएं चाहे वो अपनी कंट्री के अंदर रहकर कमाएं। तो ये हमारी होती है नेशनल इनकम। तो अगर आपको डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो NFI ऐड करना पड़ेगा ना। व्हाट इज NFI अभी हम लोग पढ़ेंगे। और रिवर्स अगर करना हो, नेशनल से डोमेस्टिक जाना हो तो माइनस NFI है। NFI का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम, ठीक है, अर्न फ्रॉम अब्रॉड। अब अगर आपको NFIA कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। व्हाट इज फीफा एंड व्हाट इज फीटा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब देखो, हमारे कंट्री में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर के, इंडिया के बाहर के हैं, लेकिन वो यहाँ रहकर अर्न करते हैं तो हम उनको कुछ पे करते हैं। तो दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड, इंडियंस ऐसे बाहर हैं काफ़ी सारे जो वहाँ पर रहकर अर्न करते हैं, तो इट इज़ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फ्रॉम -2 से आपका आ जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो NFIA इज इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा। तो यहाँ से आपको NFIA मिल जाएगा, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो ये आपके 3 फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर।
अब एक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बेस डेफिनेशन। बेस डेफिनेशन क्या है? अब ये 8 डेफिनेशंस आपको लर्न करनी पड़ेंगी, बड़ी बड़ी सी डेफिनेशंस। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपको ये 8 डेफिनेशंस कैसे लर्न करनी है एक साथ में। मतलब एक बेस डेफिनेशन मैं आपको बताने वाली हूँ, इस वाले वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि इन 8 को आप एक ही बेस डेफिनेशन से कुछ वर्ड्स इधर उधर करके आप कैसे एक डेफिनेशन से 8 डेफिनेशंस बना सकते हैं। तो काइंडली वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।